तो केतु महादशा को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे 10th हाउस के लिए। मान लो अगर आपके लगन चार्ट में केतु 10th हाउस में स्थित है और ऐसे में अगर आपको केतु की महादशा आ जाए तो केतु की महादशा के दौरान आपके लिए रिजल्ट किस प्रकार से रहेंगे। देखिए 10th हाउस का केतु अन्य भावों की तुलना में थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव देता है हमेशा। और ये केंद्र स्थान भी है। केंद्र स्थान में जब जब भी केतु आपके स्थित होंगे, चाहे वो फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ में है, सेवंथ में है या 10th में है, तो काफी एक्सट्रीम प्रभाव लाते हैं। इस स्थिति में भी ऐसा ही होगा आपके साथ। केतु की महादशा अब डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे पहले कि आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। इस प्रकार का केतु अगर आप बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं केतु की महादशा आने से पहले, तो जॉब से आप विमुख होने लगेंगे। आपका मन कहीं ना कहीं हटने लगेगा अपने काम से और आप कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे जब आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश आपका वेल प्लेस्ड नहीं है। तो ऐसा केतु आपको काफी डिटेच करेगा आपके कार्य क्षेत्र से और काफी कंफ्यूजन भी देगा। तो हो सकता है आप अपना सडनली जॉब छोड़ दें या कभी कभी अर्ली रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट वाली स्थिति तब ज्यादा बन सकती है जब आपका 45 की एज या 50 की एज के आसपास केतु का महादशा अगर आता है। लेकिन केतु की महादशा अगर आपको अर्ली एज में आ जाए, जैसे मान लो आपको 20 की एज से पहले पहले तक, तो इस समय आपकी एजुकेशन काफी डिस्टर्ब हो सकती है, परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको पढ़ने लिखने कुछ ज्ञान हासिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है और अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी। लेकिन मान लो किसी की मिड एज में अगर ऐसी महादशा आ जाए, तो करियर में ऐसा जातक कहीं ना कहीं काफी कुछ पाने के लिए प्रेरित होता है और वो लगातार अपना जॉब बदलता रहता है इस वजह से। अब क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ अक्सर आप गलत फैसले लेते जाते हैं और मान लीजिए आपको कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट का सैलरी मिल रहा है, उससे ज्यादा ही आप हमेशा चाहेंगे जहां भी आप जॉब ज्वाइन करेंगे। तो आप और ज्यादा बेहतर की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं देख पाते और यही आपके फ्रस्ट्रेशन का एक मेन कारण बनेगा। अब केतु क्योंकि ब्लाइंड प्लैनेट है, तो बार बार अगर आप अपना जॉब बदल रहे हैं, बार बार अपने वर्क प्लेस को अगर आप बदल रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना होगी और इसका इम्पेक्ट आपकी जो मानसिक सुख शांति है या जो आपको घरेलू लाइफ देखने को मिल रही है अपनी, उस पर पड़ेगा। ऐसे में यहाँ आप जितने ज्यादा स्टेबल रहें अपने करियर को लेकर और अपने विचारों को लेकर, आपके लिए उतना अच्छा होगा। केतु यहाँ अब कौन से साइन में यहाँ बैठे हैं, जैसे धनु राशि में है, मीन में है या किसी भी अन्य राशि में। जब जब भी केतु किसी फायरी साइन में यहाँ स्थित होंगे या फायरी ग्रह के साथ स्थित होंगे, जैसे सूर्य के साथ या मंगल के साथ, तब ज्यादा अपना फायरी प्रभाव वो दिखाएंगे या बहुत एक्सट्रीम प्रभाव दिखाएंगे। ऐसे में या तो सडनली आप अपना कैरियर चेंज कर लेंगे, अपना कैरियर स्विच कर लेंगे, या तो फिर आप अपना कहीं ना कहीं हो सकता है जॉब ही छोड़ दे पूरी तरीके से और आप पूर्ण रूप से आध्यात्म की तरफ चले जाएं। इस प्रकार का केतु आपके घरेलू जीवन पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति पर भी। हालांकि कभी कभी अगर केतु बहुत वेल प्लेस्ड है, यहाँ उच्च की स्थिति में है और अगर आपका मान लो 10th लॉर्ड भी बहुत वेल प्लेस्ड है, तो एकदम से आपको करियर की ऊंचाइयों की तरफ भी लेकर जाता है, क्योंकि केतु एक तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्यास भी डेवलप करता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा और बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसी स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि सबका चार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है और सबका जो 10th लॉर्ड है उसकी स्थिति चार्ट में अलग अलग प्रकार से है। साथ में केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी आपके करियर में अपना मेजर रोल निभाएगा। हालांकि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को अपने में समाहित करने लगते हैं, तो वो ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो महादशा के दौरान उतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ नहीं दिखा पाएगा उतना पॉजिटिवली। लेकिन वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से भी अब आपको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना नहीं होगी। इस केस में अब आपको ये देखना होगा कोई भी ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन भावों से आप कितना ज्यादा एबिलिटी अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में जो केतु की महादशा होगी इसका असर आपके ओवरऑल मेंटल सेटिस्फेक्शन पे पड़ेगा और फिर इसका असर बाकी आपके अन्य जो चीजें हैं लाइफ की, जैसे आपका मैरिड लाइफ है, आपका बिहेवियर है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, उस पर भी पड़ेगा। तो आपका व्यवहार काफी चेंज हो सकता है, आप लाइफ को लेके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, एकदम से आप सडनली फैसला करने लगेंगे और यहाँ आप ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का केतु आपको आध्यात्म की तरफ या मोक्ष की तरफ भी लेकर जाता है। आध्यात्मिक फील्ड में है, चाहे आप अगर रिसर्च वगैरह में हैं, कोई भी प्रकार से जासूसी से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा केतु आपको काफी नेम फेम भी दे सकता है। तो आपको यहाँ केतु से रिलेटेड फील्ड पर ही अब सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। केतु की महादशा अब डिपेंड करेगा कि आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। वास्तव में वो एज पीरियड काफी मैटर करता है, क्योंकि अर्ली एज में या फिर मिड एज में या बहुत लेट एज में केतु के जो प्रभाव है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और इनके साथ बैठे हुए ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी काफी डिफरेंट हो सकता है।
यहाँ कोई भी अगर शुभ ग्रह केतु के साथ बैठा हुआ होगा तो महादशा के दौरान वो ग्रह काफी डिक्रीज होगा और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इस प्रकार का केतु है तो काफी एक्सट्रीम स्थितियां आपकी लाइफ में बनाता है। अब इस प्रकार का केतु बहुत ज्यादा नेम फेम तो दे सकता है, लेकिन केतु से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है सिर्फ उन्हीं में। तो अब केतु की महादशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए कि कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है और उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है। या तो ऑलरेडी आप जॉब में हो सकते हैं उस समय में, या हो सकता है आप जॉब की तलाश में हो। ऐसे में केतु एकदम सडनली अगर आप जॉब की तलाश में होंगे तो आपको काफी डाइवर्ट करेगा और आपको काफी आत्मज्ञान करवाएगा, आपका सिक्स सेंस काफी बढ़ाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर केतु चंद्रमा के साथ बैठे हो, बृहस्पति के साथ बैठे हो या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हो, अगर वो ग्रह आपके चार्ट में 8वें घर का स्वामी हो, 12वें घर का स्वामी हो, लगन का स्वामी हो, तो ऐसा केतु आपके आत्मज्ञान के लिए आपको काफी प्रेरित करेगा। दूसरों के लिए ऐसा केतु आपको काफी सपोर्टिव बनाएगा। इवन केतु आपको परिवार से काफी दूर कर देगा और आपके बाकी कुछ अन्य रिश्तों से भी। इस प्रकार का केतु आपके फॉरेन सेटलमेंट को लेके काफी अच्छी स्थिति लाता है। आपको ऐसा केतु विदेश भेज सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है। आपको करियर में बहुत सारी संभावनाएं हालांकि लाएगा, लेकिन वो सारी की सारी जो संभावनाएं होंगी आपकी लाइफ में, या वो जो सारी की सारी वास्तविक स्थिति होगी, उसको फेस कर पाने में आप उतने ज्यादा सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार का केतु वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपको उतना ज्यादा नहीं लेकर जाता। इस प्रकार का केतु महादशा स्टार्ट होने के बाद आपको बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ नहीं लेकर जाता। वो आपकी जो चाहत है कहीं ना कहीं लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके, उसको काफी कम कर देता है। तो इस वजह से आप वास्तव में अब कितने ज्यादा सक्षम है और किस हद तक आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं जब भी आपकी केतु की महादशा आएगी। इस प्रकार का केतु आपकी लाइफ में सडनली डाउनफॉल दिखा सकता है कभी कभी, या बहुत ही ज्यादा आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अगर केतु की महादशा के दौरान आप अपने करियर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो मेजरली इस बात की संभावना होगी कि आप अपना जो चेंज किए हैं वो आगे चलकर आपका काफी गलत साबित होगा निर्णय। इस वजह से अपने निर्णयों को लेने को लेकर आपको किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में हो जो आपको किसी भी तरीके से अच्छी सलाह दे दे। इसके साथ साथ आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, परिवार के जो सदस्य होंगे, माता पिता जो होंगे, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। देखिए, केतु की महादशा के बाद आपको 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आती है। ऐसे में शुक्र की महादशा से पहले केतु की महादशा एक पतझड़ के समान है और केतु की महादशा आपको सेल्फ रियलाइजेशन तो देती ही देती है, आपको लाइफ की वास्तविकता से वो अवगत करवाती है। इसलिए केतु की महादशा वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी और केतु की महादशा वास्तव में शुक्र की 20 वर्ष की महादशा के लिए आपको तैयार भी करती है। ऐसे में अगर ऐसी दशा, केतु की दशा आपको 45 की एज में आए या 50 की एज में आए, तभी आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर दशा हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आप एकदम से रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं और लाइफ में आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो होते हुए देख सकते हैं।